हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो बेटा ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। आप सोच सकते हो कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है और थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चंस करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरी समझनी पड़ेगी कि सर आखिरकार ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। आपने पहले नहीं पढ़ रखा होगा कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पीछे कॉस्ट अकाउंटिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर यूटिलाइज होता है। लेकिन मैं आपको क्या करवाऊंगा, बहुत आराम से बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को करेंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप लोग सर्च करते रहोगे कई दूसरे चैनल पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रखे ना। बाबा ना, सारी की सारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं आपको इस चैनल के ऊपर करवा दूंगा। बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। पहले थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि बेटा पता है क्या होता है, सीधा अगर मैं प्रैक्टिकल समझा दूंगा आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वाई पता होना चाहिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप मेरे से क्वेश्चन करा करो सर ऐसा क्यों हुआ, वाई। तो अगर आपको वाई पता होता है तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस करते रह गए और आपको यही नहीं पता चल रहा सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तो बेटा वो तो चीज़ क्या हो जाएगी, हम लोगों की गलत हो जाएगी। ठीक है, ओके। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ। स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, मेरी बात माननी पड़ेगी। सर क्या बोलो सर, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, हंसते हंसते पढ़ा करो, ऐसे मत पढ़ा करोगे लाइफ में किसी ने बर्डन डाल दिया आपके ऊपर। पढ़ाई बेटा, पढ़ाई जेल नहीं है आप लोगों के लिए। पढ़ाई इज़ द सोल्यूशन फॉर अ बेटर लाइफ। अच्छी लाइफ के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो फ्यूचर में चल के आपको एक अच्छी सी जॉब मिलेगी, अच्छी सी जॉब में अच्छे अच्छे पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे अच्छे खासे तो आप क्या कर पाओगे, लाइफ को अच्छे से जी पाओगे। तो बेटा पहले हंसते हुए पढ़ा करो। वीडियो जैसे ब्लॉगर्स की वीडियोस हंसते हुए देखते हो, स्टैंड अप कॉमेडियन की वीडियोस हंसते हुए देखते हो, तो हम टीचर्स ने ऐसा बुरा क्या कर दिया। बेटा देखो, ये एजुकेशन सिस्टम मैंने नहीं बनाया, एजुकेशन सिस्टम किसी और ने बनाया है। मैं उस एजुकेशन सिस्टम को क्या कर रहा हूँ, आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें हैं, जो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ जाओ और लाइफ में उसको यूज़ करके उसका एडवांटेज लेके आप क्या कर पाओ, अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाओ। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो टीचर्स के चैनल सबसे ज़्यादा तुम लोगों को देखने चाहिए। क्यों सर, वो मेरा क्या हो रहा है इसमें बताओ, मेरा क्या हो रहा है सर, आपको व्यूज़ मिल रहे हैं। अबे व्यूज़ के मेरे को पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं। ठीक है, मेरा क्या हो रहा है, मैं आप लोगों की लाइफ को अच्छा करने के लिए आया हूँ, चीज़ों को आसान बनाने के लिए आया हूँ। तो हंसते हुए चैनल को देखा करो, और जब वीडियो को स्टार्ट करते हो लाइक कर दिया करो। नीचे थैंक यू सर का या कुछ भी, सर यू आर अच्छा करवा दिया आपने, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऐसा कॉन्सेप्ट डाल दिया करो। आप हंसते रहा करो, मैं तो हंसता ही रहता हूँ हमेशा, आप भी हंसते रहा करो। ठीक है, और हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, और जितना भी मुश्किल कॉन्सेप्ट है उसको हम कर देंगे ईजी। तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। अब सर ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या होती है, कैसे है, देखो सबसे पहले हमारी जो मैनेजमेंट है ना, उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्या, प्लानिंग करना और कंट्रोलिंग करना। बेटा अगर गंदा सा प्लान बना दोगे तो कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है तो उसकी प्लानिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, प्लान ए भी बना सकते हो, प्लान बी भी बना सकते हो, है ना। प्लानिंग में बहुत सारे क्या मिलते हैं, हमें ऑप्शंस मिलते हैं, ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं। तो बेटा जब भी आप फ्यूचर, और प्लानिंग हमेशा किसकी होती है बच्चों, फ्यूचर की प्लानिंग होती है ना। तो प्लान आप किस चीज़ों का बनाते हो, फ्यूचर का बनाते हो। एंड बेटा आपने जब प्लान जब बना लिया ना, तो वो प्लान ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके लिए क्या लगती है, कंट्रोलिंग। अब जैसे मान लो मैं 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनका भी बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं उनका ना प्लान बना के देता हूँ कि भाई ये चैप्टर्स आपको आज की डेट में खत्म कर दिए और इनको आप खत्म कर लेना। अब शाम को अगर मैं उनको फ़ोन मिला के ना पूछूँ, हाँ भाई कितने चैप्टर्स खत्म करे, कितने चैप्टर्स नहीं खत्म करे, अब खत्म करने थे 4 चैप्टर और उन्होंने खत्म करे सिर्फ 3 चैप्टर्स, तो मैं क्या बोलूँगा, बेटा एक चैप्टर क्यों नहीं हुआ। फिर वो रीज़न देखेंगे कि सर इंस्टाग्राम देखते देखते पता ही नहीं चला कब 1 घंटा चला गया। तो बेटा जितना प्लान बनाना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है उसके ऊपर कंट्रोल रखना। अब जैसे आप लोगों के एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आप लोग प्लान बना रहे हो कि सुबह उठ के इतनी देर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, शाम को भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, सर की वीडियोज़ को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। और बेटा अगर आपने प्लान तो बना लिया, लेकिन अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखा तो प्लानिंग आपकी फ्लॉप, क्या हो जाती है, फ्लॉप। तो बेटा मैनेजमेंट के दो इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है, एक है प्लानिंग और एक है कंट्रोलिंग। विद प्लानिंग, वाइल प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेक सिस्टमेटिक एफर्ट्स। तो प्लानिंग क्या है, आप एक एफर्ट्स कर रहे हो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लान क्या है, देखो ना, प्लानिंग आप किस चीज़ की करते हो, जैसे मान लो आप दोस्तों के साथ घूमने जाने की ही प्लानिंग करते हो, मान लो, तो प्लानिंग चलती रहती है, सर भाई तू कहाँ मिलेगा, तू कहाँ मिलेगी, कहाँ पर जाएंगे, अरे वहाँ पे तो हम पहले भी गए, अब दूसरी जगह जाते हो, प्लानिंग करते हो ना। तो प्लानिंग का कुछ ना कुछ क्या होता है सर, ऑब्जेक्टिव होता है।
प्लानिंग करने के लिए क्या लगते हैं, कुछ एफर्ट्स लगते नहीं लगते कि बैठे बैठे प्लान्स बन जाएंगे, नहीं सर, एफर्ट्स लगते हैं, कॉल्स बनाना पड़ता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ता है ना। द प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेक इफेक्टिव एफर्ट्स करने पड़ते हैं टू अचीव वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कंट्रोल इनेबल्स देम्स टू इवेल्युएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखो ये तो था प्लानिंग, अब बात कर रहे हैं किसकी, कंट्रोल की। तो कंट्रोल हेल्प करता है टू इवेल्युएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो कंट्रोल से पता चलता है कि जो आपने प्लानिंग करी थी उस हिसाब से आपकी क्या परफॉर्मेंस निकली, क्या सोचा था क्या हो गया। आपने सोचा था कि हम 6 बजे मिलेंगे राजीव गांधी और राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन पे, कितने बजे मिलना था, शाम को 6 बजे मिलना था, लेकिन तुम लोग पहुंचते पहुंचते सब लोगों को कितना टाइम लग गया, 7 बज गए, 7 PM हो गया। तो क्या सोचा था, 6 बजे का सोचा था, क्या हो गया 7 PM। बेटा सारे के सारे अगर प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखते तो ये टाइम का डिफरेंस नहीं होता, तुम लोग लेट नहीं होते। तो कंट्रोल क्या होता है, इवेल्युएट करना है सर, चेकिंग करनी है किसकी, एक्चुअल परफॉर्मेंस की, और डिटरमाइन करना है डिफरेंस। बेटा डिफरेंस कितना निकल के आया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना निकल के आया सर, 1 घंटे का डिफरेंस निकल के आया, 1 आवर बिटवीन द प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो प्लान्ड परफॉर्मेंस कितनी थी 6 बजे एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी थी 7 बजे। तो इन दोनों के बीच में क्या निकाला हमने, डिफरेंस 7 - 6 कितना आया, डिफरेंस 1 आया। Thus फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, तो सर परफॉर्मेंस की चेक करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू कंपेयर। परफॉर्मेंस की चेक करने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, कंपेयर करें हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ, फॉर सम प्री डिटरमाइंड और प्री प्लान टारगेट्स। तो तब आपका टारगेट पहले से बना हुआ था कि हम दोस्त मिलेंगे कहाँ पर, राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन पे मिलेंगे, राजीव गांधी नहीं, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे मिलेंगे 6 बजे। तो ये आपका प्री प्लान्ड टारगेट था, है ना, प्लान चालू से होने से पहले आपने टारगेट बना लिया था। अब आप इसको चेक कर रहे हो कि सर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई, कि तुम लोग कितने बजे पहुंचे, 7 बजे पहुंचे, 7 बजे मिले वहां पे राजीव चौक मेट्रो। ठीक है, आया समझ में, ओके सर। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है सर, हम समझ रहे हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ परफॉर्मेंस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा ध्यान से देखो, अब ये बात चल रही है कंपनी की, दोस्त वो एकदम साइड कर दो, उसको प्लान को साइड कर दो, ऐसे खुश मत हो जाओ कि बस उसी में चल जाओ, हाँ जी सर हम ऐसा प्लान बनाते थे वैसा प्लान बना, उसकी बात खत्म कर दो। अब ध्यान से देखो, कंपनी के अंदर देखो, अगर कंपनी में अगर आपको जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सस्ते से सस्ता बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट आपको निकाल के देना पड़ेगा, है ना। कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है सर, आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करोगे। अगर आप कैसे प्रोवाइड करोगे, बेस्ट क्वालिटी आप प्रोवाइड करोगे बेस्ट प्राइजेस के अंदर, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा सर, 100% बिकेगा। अब सर बेस्ट प्राइजेस का मतलब क्या है सर, कम दाम में आपको प्रोवाइड करके देना है, लेकिन सर मैं सस्ते में तो नहीं सेल कर दूंगा ना। मान लो कोई चीज़ मेरी 10 रुपये की पड़ रही है मेरे को बना के, तो क्या मैं आपको 9 रुपये की बेच दूंगा, नहीं सर, उसमें तो मेरे को 1 रुपये का तो घर में घाटा हो जाएगा, 1 रुपीज़ का तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सर अगर कोई मैं चीज़ 10 रुपये की लगा रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस। बेटा इसको क्या बोलते हैं, 10 रुपीज़ मेरा कॉस्ट प्राइस है। बेटा इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूँगा, प्लस क्या कर दूंगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन। तो मान लो मैंने 5 का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, तो मैंने चीज़ कितने की बेची मार्केट में, 15 रुपीज़ की मैंने सेल करी। इतनी बात समझते हो नहीं समझते, हाँ जी सर समझते। तो 10 रुपये की कॉस्ट जो थी उसमें मैं किसको ऐड करूंगा सर, प्रॉफिट को ऐड करूंगा, और फिर क्या निकालूंगा, अपना सेलिंग प्राइस निकालूंगा। बेटा अब ये जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट इसके ऊपर हमें खेलना है। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो किसके ऊपर अटैक करता है, प्रॉफिट के ऊपर अटैक करता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर अटैक करता है, कि कॉस्ट के ऊपर अटैक करता है। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसके ऊपर अटैक करेगा, कॉस्ट के ऊपर अटैक करेगा। बेटा मान लो अगर तुम 10 का पेन बनाते हो और 5 का प्रॉफिट रखते हो, तो मार्केट में कितने का बिकता है, 15 का। आप ना तो 15 से कम बेच सकते, ना 15 से ज़्यादा बेच सकते। सर ऐसा क्यों, बिकॉज मार्केट में सारी की सारी कंपनीज ये पेन कितने में बेच रही है, 15 में बेच रही है। तो अगर आप ज़्यादा का बेचोगे तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, कस्टमर बोलेगा वे जाना आगे वाली दुकान से खरीद लूंगा, है ना। कस्टमर किसी का सगा हुआ है क्या, किसी का सगा नहीं हुआ, उसको चाहिए कि कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। अब बात करते हैं सर, 10 की चीज़ 5 में सेल कर दी, 15 का हम बेच रहे हैं, तो घर में कितना प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं, एक पेन को बेच के सर 5 का प्रॉफिट लेकर जा रहे हो। अब अगर मैं तुमको बोल दूं कि 10 की चीज़ तुम 8 में बना सकते हो, कितने में बना सकते हो, 8 में। हमने कॉस्टिंग करी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाई, और 10 की चीज़ कितने में बनाई, 8 में बनाई। और बेटा अब मेरे को उसको कितने का सेल करना है, 15 का, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया, 7 रुपये का। तो क्या अब मैं बाकी के दुकान वालों से आगे निकला, नहीं निकला। बाकी के दुकान वाले कितने का बना रहे, 10 का, लेकिन मैं वही चीज़ कितने की बना रहा हूँ, 8 पे बना रहा हूँ, और 7 रुपये मेरे को बच रहा है हर एक पेन के ऊपर। जबकि बाकी सारे मार्केट में लोगों को कितने पैसे बच रहे हैं, 5 रुपये बच रहे हैं, और मेरे को बच रहे हैं 7 रुपये, और टोटल कितने का बिक रहा है पेन, 15 का पेन बिक गया। ठीक है, तो अगर आपको परफॉर्मेंस की चेकिंग करनी है तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर,
अब माइकल पोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था बेटा, इसने अगर मैं बोलूँ कॉस्टिंग की इतनी सारी डेफिनेशंस बनाई, इतने सारे कॉन्सेप्ट बनाए हैं। एम पोर्टर का मतलब है माइकल पोर्टर। तो अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है दोस्तों, आप में से बहुत लोग या तो जॉब करोगे या फिर अपना बिजनेस करोगे, और यकीन मानना कॉम्पिटिटर्स को हराना है आप लोगों को। बिजनेस अगर करना है तो आपको कॉम्पिटिटर्स को एक के बाद एक क्या करना है, पीछे छोड़ना है। उसके लिए आपको हमेशा किसके ऊपर खेलना पड़ेगा, कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट अगर आपकी कम है और प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा है तो आप कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ोगे। तो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, देखो ऐसे वर्ड्स को लर्न करा करो। तुम लोग क्या करते हो, थ्योरी को स्किप कर देते हो बेटा, जब भी तो सीएस आगे निकल जाते हैं और बीकॉम वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट में भी हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, बीकॉम में भी ये चीज़ पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन वो बच्चा सीरियसली पढ़ता है, तुम लोग कैजुअली पढ़ते हो। जहाँ तुम्हें आधे घंटे की वीडियो दिख गई, तुम्हें दिक्कत आ जाती है सर आधे घंटे की वीडियो कैसे देखे। और सीए वाले बच्चों की अगर तुम चैनल्स खोल के देखोगे, 2 ढाई 3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए इट इज नेसेसरी टू स्टैब्लिश कॉस्ट लीडरशिप। आपको क्या किसके ऊपर खेलना पड़ेगा, कॉस्ट लीडरशिप। सर ये कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है बेटा, कॉस्ट लीडरशिप होती है जैसे रिलायंस जियो ने खेला। किसने खेला, जियो ने खेला ना। सर ये जियो ने क्या खेला सर, जियो ने क्या करा, सबसे पहले वो सिम लेकर आया, और कैसे सिम लेकर आया, फ्री। मार्केट में पता है कितने सारे कॉम्पिटिटर्स थे सर, टाटा कंपनी भी थी, है ना, टाटा का भी टाटा कम्युनिकेशन थी सर, रिलायंस कम्युनिकेशन थी सर, एमटीएस भी कम्युनिकेशन था, और सर बहुत सारे थे, है ना, बहुत सारे थे सर। वोडाफोन है, आइडिया है सर, ये तो आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन बेटा हालत बुरी है। एयरटेल था सर, आज भी है, लेकिन बेटा जितना प्रॉफिट मार्जिन ये लोग पहले कमाते थे ना, अब उतना प्रॉफिट मार्जिन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अब देखो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स थे, इनके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे बेटा, डॉल्फिन वॉल्फिन पता नहीं बहुत सारे थे। तो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स खत्म करके इसको सबसे ऊपर आ गया। आज की डेट में नंबर 1 अगर मैं बात करूं टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है सर जी, जियो है। सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस किसके पास है, जियो के पास है। क्यों सर, इसने जो अपना प्रोडक्ट जो लॉन्च करा ना, वो कैसे लॉन्च करा, फ्री 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 फ्री। सर आपको कॉलिंग भी फ्री है, मैसेजेस भी फ्री है, और आपको क्या भी फ्री है, इंटरनेट भी फ्री है। रात रात भर तुम लोगों ने वीडियोज़ देखी है, न जाने कौन कौन सी, ठीक है। तो फ्री देखी आप लोगों ने वीडियोज़, और आपको क्या आया सर, वीडियोज़ को देख के मज़ा आया। एक सेकेंड, हाँ तो जी चलो, तो क्या लिख रहे थे हम सर, रिलायंस जियो के बारे में पढ़ रहे थे। तो रिलायंस जियो ने क्या करा भाई, फ्री में सिम बांटी। उसने क्या करा, बहुत सारा कस्टमर को, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींचा, उनके मोबाइल में अपनी सिम डाली। हम लोग सोच रहे थे कि जैसे ही अपनी फ्री की सर्विसेज बंद करेगा, हम उसकी सिम को तोड़ के निकाल के फेंक देंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया, बिकॉज हमने दोस्तों को सबको वो वाले नंबर बांट चुके थे, जगह जगह पे साइन अप कर चुके थे उन नंबर्स के साथ। फिर हम दोस्तों फेंक नहीं पाए, फिर धीरे धीरे हम एयरटेल के कस्टमर्स, इसके कस्टमर्स बन गए, जियो के कस्टमर्स बन गए। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि सर इंपॉर्टेंट क्या होता है, सर कॉस्ट के साथ खेलना। अगर आपने कस्टमर को सस्ती चीज़ प्रोवाइड कर दी, सेम प्राइजेस के, मतलब अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर दी सेम प्राइस के अंदर, है ना, सेम प्राइस के अंदर। अब मान लो कहीं पे आप ये पढ़ने के लिए गए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए गए, तो बेटा 8000 की फीस, 9000 की फीस, लेकिन मैं आपको लोगों को बोल रहा हूँ कि फ्री में मैं आपको इतना अच्छा से पढ़ा के दे रहा हूँ। तो आप लोग बोलोगे कि सर फिर हम तो यहीं से पढ़ लेंगे ना ऑनलाइन, फिर हमें कहीं दूसरी क्लासेस में जाने का जरूरत ही क्या। तो इट इज़ नेसेसरी टू स्टैब्लिश कॉस्ट लीडरशिप। तो हमेशा आपके प्रोडक्ट में क्या होनी चाहिए बच्चों, कॉस्ट लीडरशिप होनी चाहिए। सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट आपको बना के देना है। फॉर अचीविंग दिस इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दैट द वेरियस कॉस्ट आर मॉनिटर्ड क्लोजली। अब आपको क्या करना है सर, प्रोडक्ट को जो है ना कम से कम प्राइजेस के अंदर आपको बनाना है, ठीक है, कम से कम प्राइजेस के अंदर बनाना है। तो जितना भी उसके अंदर कॉस्ट लग रही है, चाहे सर बेटा मटेरियल की कॉस्ट लग रही है, लेबर की कॉस्ट लग रही है, फैक्ट्री की कॉस्ट लग रही है, उसको क्लोजली आपको मॉनिटर करना है। हर एक एक रुपए को आपको देखना है कि हर एक रुपया कहाँ पे स्पेंड हो रहा है। एंड देयर इज कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, और कॉन्स्टेंटली आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे एक्चुअल कॉस्ट विद प्री डिटरमाइंड टारगेट। आपका टारगेट क्या था कि पेन कितने में बनाना है, 10 रुपए में, और आप देख रहे हो कि सर एक्चुअल में कितना पैसा लग गया, 11 रुपए की कॉस्ट लग गई। तो आपको देखना पड़ेगा ये जो 1 रुपया ये एक्स्ट्रा कहाँ पे लग गया, है ना। वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, हंसते हंसते लाइक करना है, ठीक है। मैं कोई तुम्हें सजा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सजा से निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हें चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, आसान बना रहा हूँ। दोस्तों के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है, जितना ज़्यादा कर सकते हो शेयर करो कि भाई तुम लोग भी सर के चैनल से पढ़ लो। और चैनल को तो सब्सक्राइब तुमने कर ही रखा होगा, इतनी सारी वीडियोज़ आ गई अब तो चैनल के ऊपर। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा फाइनली आ रहा है हमारे सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, फिर डेफिनेशन बता दो। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर इंप्रूविंग द मैनेजमेंट कंट्रोल।
अपना कंट्रोल इंक्रीज करना है बाय प्रोवाइडिंग पैरामीटर्स फॉर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद दीज पैरामीटर्स। तो बेसिकली ये लोग ना पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं आपको, किस चीज़ का सर, कॉस्ट का, कि सर कॉस्ट हमें कितना सेट करना है, हमें कॉस्ट कितनी सेट करनी है। आपने सेट कर दिया कि ये पेन जो है मैक्सिमम 10 रुपीज़ का बन जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगना चाहिए। तो ये पैरामीटर दे दिया किसने, मैनेजमेंट ने। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा कि सर ये 10 की बन गई, कि सर इससे महंगे की गई, कि कम में बना दिया, सर 8 में बना दिया, 9 में बना दिया। कम में बना दोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कि सर गंदे प्लास्टिक लगाते हैं पेन में, बेकार सी इंक लगा देते हैं, तो बेटा पेन फिर बिकेगा थोड़ी ना, फिर उसका फायदा क्या है सस्ते में भी अगर तुमने बना दिया। क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वालिटी भी अच्छी मांगता, प्राइस भी अच्छा मांगता, दोनों चीज मांगता तो तुम्हारा प्रोडक्ट बिकता। तो इन दिस टेक्निक ऑल कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड। तो सारी की सारी कॉस्ट कैसी होती है बेटा, प्री डिटरमाइंड। आप पहले से ही डिसाइड करके रखते हो कि पेन कितने का बनाना है, 10 का बनाना है, तो इट इज प्री डिटरमाइंड, दैट इज कॉस्ट इज डिटरमाइंड इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपने कॉस्ट कर रखी है, डिसाइड कर रखी है। तो बंदा एक था ब्राउन, ठीक है, एंड हॉवर्ड डिफाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट एज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसी कॉस्ट होती है, ये वर्ड को याद कर लो, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री का मतलब क्या होता है, पहले से ही सोच समझ के हमने सेट कर ली। सर क्या सेट कर ली, कॉस्ट सेट कर, ठीक है। तो हमने कॉस्ट लगा लिया कि ये प्रोडक्ट हम इतने का बना देंगे, विच डिटरमाइंस व्हाट ईच प्रोडक्ट और सर्विस शुड कॉस्ट अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। तो हमने डिटरमाइन कर लिया कि आज की हमारी जो परिस्थिति चल रही है उसके अंदर हम ये पेन कितने का बना देंगे। दिस डेफिनेशन स्टेट्स दैट स्टैंडर्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट प्लान्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ये कैसी है, प्लान्ड। ऐसा नहीं कि हम पेन बना लेते हैं, कभी हमें 10 का पड़ गया, कभी हमें 11 का पड़ गया, कभी हमें 9 का पड़ गया, कभी 12 का पड़ गया। ऐसे थोड़ी ना होता है घनचक्रो, काम ऐसा थोड़ी ना होता है कंपनी में। अगर ये पेन 10 रुपए का तुमने डिसाइड करे तो हमेशा कितने का बनेगा, 10 का बनेगा। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि 10 की जगह कितने का बन जाए, 9 का बन जाए, ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, खत्म। क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो तो क्या है, फिक्स्ड, 15 से ज्यादा हम बेच नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा क्या है, कंपटीशन। ओके सर, सर ये तो आपने एकदम थ्योरी लर्न सी करवा दी, बाय गॉड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और सर क्या लिखा हुआ है, अब बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आगे फीचर्स, थ्योरी आ जाती है यहाँ से कि डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और उसके फीचर्स के बारे में बताओ। अब तुम्हें शीट भी तो भरनी है, तुम्हें दिमाग में कोई ये बंदा भी तो डाल देता है कि शीट भरने के मार्क्स मिलते हैं, तो कम से कम कुछ रेलिवेंट चीज तो लिखोगे। कभी भी ये मत सोचना गाने के मार्क्स मिलते हैं, गाने लिख के आ जाना, 0 ही मिलेगा तुम्हें एग्जाम के अंदर, मोटा मोटा 0 0 0, फिर करते रहना ओ तेरे की, ये क्या हो गया, हम तो इतना लिख कर आए, हम तो शीट भर के। अबे एग्जामिनर पागल थोड़ी ना बैठा है गाने के मार्क्स देगा, कुछ तो रेलिवेंट लिखोगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। कैसी कॉस्ट है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ये आपको लर्न हो चुका है, मुझे पता है। दिस मीन्स दैट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज डिटरमाइंड इवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। हमें पता है सब प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब क्या है, कि प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हमने पहले से ही सोच लिया कि ये प्रोडक्ट हमें कितने का बनाना है। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नॉट एन एस्टिमेट। तो ये एस्टिमेट कॉस्ट नहीं है, 100% हमने सोचा 10 का तो 10 का बनाना है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेइंग व्हाट वुड बी द कॉस्ट एंड व्हाट शुड बी द कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होगी, वुड बी मतलब कि फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, और व्हाट शुड बी के मतलब हमें, देखो वुड बी का मतलब क्या है कि हम केयरलेस है। हम बोल सकते हैं कॉस्ट क्या होगी, क्या पता 10 हो जाए, क्या पता 12 हो जाए, क्या पता 13 हो जाए। और शुड भी लगा दिया, मैंने तुम्हें बोल दिया यू शुड लाइक दिस वीडियो, मतलब मैंने तुम्हें क्या बोल दिया कि भाई तुम्हें करनी ही करनी है। और मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो तुम्हें लाइक करना है, तो यहाँ पे तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पे वुड बी में क्या है, तुम्हारी मर्जी। पेन 10 का बनाना है 10 का बनाओ, 12 का बनाना है 12, 13 का बनाना है 13, लेकिन मार्केट में बिकेगा कितने का, 15 का। और अगर मैंने बोल दिया कि पेन की कॉस्ट शुड बी 10, तो मैंने तुम्हें क्या बोल के गया, बेटा जो मर्जी हो जाए, 10 से ज्यादा का पेन बनना नहीं चाहिए, 10 से नीचे का बना देना, ज्यादा का मत बनाना। हर पेन पे मुझे 5 का प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। ओके सर जी, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट वुड बी द कॉस्ट एंड व्हाट शुड बी द कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्लान्ड कॉस्ट। कैसी कॉस्ट होती है बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट सर प्लान्ड कॉस्ट है, एंड इट इज कॉस्ट दैट शुड बी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट शुड बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आपने प्लान जो करा, आपने प्लान करा कि 10 का पेन बनना है, तो वो ही एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। आपने प्लान करा और पता चला कि कॉस्ट ज्यादा लग गई, ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने 10 का सोचा और पेन बना रहे हो 11 का, तौबा 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 तौबा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ओके सर।
इट इज़ कंप्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जैसे मान लो ये पेन की प्रोडक्शन चलेगी 6 महीने तक या 1 साल तक, तो 1 साल तक ये पेन कितने का बनना चाहिए, 10 का। आगे चल के बेटा फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाता है, रॉ मटेरियल बढ़ जाता है, तो अब भाई पीछे से ही प्लास्टिक महंगा आ सकता है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, फिर हमें अपने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करना पड़ता है। अब जैसे तुम मार्केट में जाते हो धीरे धीरे, जैसे गैस के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर पहले 1053 का आ रहा था, सुन तो लो मेरी बात, अब 1153 का सिलेंडर आ रहा है, पीछे से 100 रुपये महंगा हो गया। तो आगे जो खाने बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को क्या कर देते, बढ़ा देते। वो कहते हैं सर एलपीजी महंगी होती जा रही है, हम भी क्या करें, ठीक है। उस टाइम फिर आप अपना सेलिंग प्राइस बदल सकते हो। अब देखो जो मैगी जो पहले 5 की जो आती थी, इतनी क्वांटिटी मिलती थी, अब वो 10 में मिलती है, तो अब पीछे से रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो उसको सेलिंग प्राइस तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना बेटा, फिर कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले आप बढ़ा रहे हो, कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ा रहे हो। इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंसिडरिंग द मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, तो मैनेजमेंट के जो स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से। अब आप लोगों ने बोल दिया, मैनेजमेंट ने डिसाइड करके वर्कर्स को बोल दिया जाओ ये पेन बना के दिखाओ 5 में, बेटा थप्पड़ मारना है वर्कर्स ने मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को। वो बोलेगा 5 रुपए का तू अपने घर में बनाएगा क्या, 5 रुपए का घर में भी नहीं बनेगा। कम से कम भी जो लागत जो लगेगी वो 10 तो लगेगी ही लगेगी, 10 रुपीज़ तो लगेगा ही लगेगा। मतलब आपके जो टारगेट्स होने चाहिए वो रीजनेबल होने चाहिए। आपने वर्कर को बोल दिया, मान लो मेरे पास वर्कर आया, मैंने उसको बोल दिया ये पेन जो है ना बेटा हम 10 का बना रहे थे, मैंने उसको बोल दिया जब 5 रुपये में बना के दिखे पेन में, तो ठप्पड़ मार देगा खिंचा के, सर क्या बोल दिया आपने, 5 का कहाँ से बना दूँ मैं ऐसा पेन, ठीक है। तो जो उसकी जो टारगेट्स है वो मैनेजमेंट की कंसिडरेशन, मतलब सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है कि क्या कॉस्ट आपको रखनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन। तो आपने एक बार कॉस्ट डिसाइड कर ली ना, आपको पता चल गया पेन कितने का बन रहा है, 10 का, 5 का आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपने कितने का बेचा, 15 का। कल को अगर आपकी कॉस्ट है मान लो 9 का पड़ा, तो आपने फिर भी अगर प्रॉफिट मार्जिन 5 का रखा, आप कितने बेच रहे हो, 14 का। बेटा मार्केट में बाकी सारे लोग कितने का बेच रहे हैं, 15, लेकिन आपकी दुकान में सेम क्वालिटी का पेन कितने का बिक रहा है, 14। अब क्या आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, यस सर ज्यादा बिकेगा। तो प्राइस फिक्सेशन, प्राइस का डिसाइड करने के लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफी ज्यादा जरूरी है, एज वेल एज फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। तो कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए भी कौन जरूरी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जरूरी है सर, ठीक है। ओके मुस्कुरा तो दो एक बार, सर कितना मुस्कुराया है, मुंह दर्द हो गया हमारा। इट इज डिटरमाइंड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। तो बेटा ऐसे नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 20 रुपए में नींबू बेच दो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना मेरा सेलिंग प्राइस है। ऐसा नहीं कभी किसी कस्टमर से 20 मांग ले, कभी 25 मांग ले, अबे नहीं। कॉस्टिंग आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेलिंग प्राइस आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब किसी कस्टमर को महंगा सस्ता बेच रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, मार्केट में लड़ाई हो जाएगी, सब पीट देंगे तुम्हें कस्टमर मिल के, ठीक है सर। समझ गए हम आप क्या बोलना चाहते हो। तो ये तो थे आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फीचर्स। अब बात करते हैं कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के स्टेप्स क्या है, ठीक है। क्या होते हैं स्टेप्स सर हमारी प्यारी सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के स्टेप्स को बेटा हम करेंगे आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ये वाली वीडियो लेंथी हो गई, मुझे पता है हाफ एन आवर की अगर मैंने वीडियो डालनी है आप लोग देखने तो नहीं वाले। तो स्टेप्स इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम डालेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद आएगा एडवांटेजेस, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेप्स इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एंड इसके बाद फिर हम अपना स्टार्ट कर लेंगे अपना क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो एक और वीडियो अभी थ्योरी की आएगी, और उसके बाद आपकी कौन सी वीडियोस आएगी, प्रैक्टिकल की वीडियोस आएगी, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो, चलो बाय बाय, थैंक यू।